तो इस समय ट्रंप का मुख्य टारगेट क्या है? ईरान, क्योंकि ईरान जल रहा है। खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। रजा पहलवी के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये सब कुछ ईरान में तख्ता पलट के ट्रंप प्लान का पहला चरण है, जो अब पूरा हो चुका है। ट्रंप आने वाले 48 घंटों में ईरान में तख्ता पलट का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर हमले का आदेश दे सकते हैं। संदेश स्पष्ट है, ईरान में तख्ता पलट का वक्त करीब है। ईरान में भड़की विद्रोह की आग खामनेई के 36 साल के शासन को जलाकर राख कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट का दूसरा चरण कभी भी शुरू कर सकते हैं। दावा है कि विद्रोह प्रदर्शन ईरान में तख्ता पलट का पहला चरण था। ट्रंप जल्द दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। वो सेना के बल पर खामनेई को हटाने की तैयारी में है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के लगभग सभी बड़े शहर में विद्रोह प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान में प्रदर्शन की आग 30 प्रांत में फैल चुकी है। करीब 110 शहर खामनेई शासन के खिलाफ हिंसा की आग में जल रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने करीब 10 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। 2 IRGC के कैंप फूंक डाले। करीब 25 मस्जिदों में आग लगा दी। 26 बैंकों को लूट लिया गया। गुस्साई भीड़ को खामनेई के जवान काबू नहीं कर पा रहे। तेहरान में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद को फूंक डाला। तेहरान में उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी, जिसके लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। ईरान के कराच में प्रदर्शनकारियों ने म्यूनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी। पूरा दफ्तर जलकर राख हो गया। ये मशहद शहर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया। खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगे। शिराज शहर में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां 10 से ज्यादा बैंकों को फूंक डाला गया। फार्स प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने एक ईरानी धर्मगुरु के घर पर हमला कर दिया। दावा है कि ये धर्मगुरु खामनेई के करीबी थे। लोगों में खामनेई के खिलाफ गुस्सा है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। अमेरिका का दावा है कि इन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच चुका है। वहीं ईरान के करीब 6 अस्पतालों में 217 प्रदर्शनकारी भर्ती हैं। ये आंकड़ा गंभीर रूप से घायलों का है। जिनकी मौत हुई तो ईरान में मौत का आंकड़ा 200 के पार जा सकता है। ऐसे में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द खामनेई के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। और इस बात का प्रमाण ईरान के आसपास अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधि है। अमेरिका ने ईरान की जबरदस्त घेराबंदी की। ईरान इराक के बीच मौजूद कुर्दिस्तान बॉर्डर पर अमेरिका की डेल्टा फोर्स के जवान तैनात हैं। ये वही जवान हैं जिन्हें वेनेजुएला में मादुरो का अपहरण किया था। ईरान बॉर्डर से सटे एरबिल एयरबेस पर भी अमेरिकी एयरफोर्स ने तैनाती बढ़ा दी है। कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर नए हथियार लेकर लैंड कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट फारस की खाड़ी में उड़ता हुआ देखा गया। दावा यह कि यहां पर अमेरिकी एयरफोर्स में हवा में फाइटर जेट में फ्यूल भरने की ड्रिल की है। अमेरिका का MQ-4 ड्रोन बीते एक हफ्ते से ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहा है। दावा है कि इसके जरिए यहां ईरान की पल पल की हरकत पर नजर रखी जा रही। इधर हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स तैनात हो चुके हैं। 12 दिन के युद्ध में
अमेरिकी हमले से पहले भी इन बॉम्बर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया था। रिपोर्ट आप दरअसल ईरान में हमेशा से प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। 1905 से 1911 में काजार शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1906 में संविधान अपनाया गया। ईरान में पहली बार संसद की स्थापना हुई। हालांकि 1911 में रूस ब्रिटेन के हस्तक्षेप से संसद भंग हो गई। 1978-1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पहलवी शासन का पतन हुआ और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। अब दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनों को हथियार बनाकर ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में है। बीते 2 दशक में कई बार खमेनी के खिलाफ देश में विद्रोह भड़का, लेकिन वो इतना व्यापक रूप कभी अख्तियार नहीं कर सके। दरअसल एक तरफ लोग सड़कों पर खमेनी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रजा पहलवी के समर्थन में जगह जगह उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। साथ ही पहलवी शासन का झंडा लहराया जा रहा है। ऐसे में दावा है कि अमेरिका बहुत जल्द खमेनी का अपहरण कर तख्ता पलट कर सकता है, जिसके संकेत मस्क ने भी दे दिए हैं। मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ईरान के आधिकारिक झंडे में बदलाव किया है। झंडे में शेर और सूरज को शामिल किया गया है। इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल किया जाता था। ईरान के झंडे में सूरज और शेर शाही शासन का प्रतीक है। इसे ईरान में राजशाही की वापसी का संकेत माना जा रहा है। ईरान में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो खमेनी किसी सीक्रेट लोकेशन पर बंकर में छिप गए हैं। इधर अमेरिकी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई सेफ हाउस में चले गए। दावा है कि आज सुबह खामनेई ने तेहरान में मौजूद मेहराबाद एयरपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भी भरी। दावा है कि खामनेई तबस के रेगिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन पर छिपे हैं, जहां तक अमेरिकी सेना का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दावा है कि खामनेई तबस रेगिस्तान में बनाए गए एक सीक्रेट बंकर में छिपे हैं। ये बंकर तबस रेगिस्तान में कई फीट नीचे बना हुआ है। इस बंकर को सालों तक खामनेई ने खुद इसे बनवाया था। यहाँ ईरान की स्पेशल फोर्स वली अम्र कोर खामनेई की सुरक्षा में तैनात है। दरअसल तबस रेगिस्तान में चारों ओर विशाल रेत के टीले मौजूद है। ये इलाका बहुत ज्यादा दुर्गम है। ऐसे में किसी भी देश की सेना के लिए यहाँ पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए, ईरान में प्रदर्शन और अमेरिकी सेना की जबरदस्त घेराबंदी खमेनी शासन के अंत की गारंटी मानी जा रही है। हालांकि ईरानी सुप्रीम लीडर इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाले। खमेनी के जनरल अमेरिका में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाने की मांग कर रहे हैं। खमेनी के करीबी हसन रहीमपुर असगड़ी ने अपने एक बयान में कहा, ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसी तरह पकड़ लेना चाहिए जैसे उन्होंने निकोलस मादुरो को पकड़ा था। हम ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। साफ है, खमेनी इतनी आसानी से ट्रंप को अपनी 36 साल की सत्ता नहीं सौंपने वाले। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप का ईरान में ऑपरेशन अरब के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।